स्क्रीन में शेयर करता हूँ, बाकी जितने लोग आएंगे बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्या विजिबल है? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत सही बहुत सही। चलो बाकी की चीजें आगे करते हैं। अभी भी स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस यस। चलिए, अगर बीच में कभी कभार ऐसा हो कि स्क्रीन ना दिखाई दे बाई द वे किसी रीजन से, या मैंने स्क्रीन शेयर कुछ और कर दिया, कुछ और पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलते रहिएगा। सो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशंस। ये जो टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मोस्टली न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, और आएंगे भी, चांसेस बहुत ज्यादा होता है इनसे, ठीक ना। सो वही आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जो टॉपिक है वो आप देखोगे, नर्स्ट इक्वेशन एंड देयर न्यूमेरिकल्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कभी कभार इसमें हम जो है पीएच को लेके भी, अगर मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर हमने यूज किया हुआ है, तो पीएच भी कैलकुलेट करवा देगा, ठीक है। और मोस्टली यहाँ से ना इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो भैया स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़े बहुत क्या शुरू ही करते हैं धूमधाम से। सो बेसिकली आप लोगों से एक बात मैंने बताई थी कि अगर मान लीजिए कि सबसे पहला जो हमारा वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर जो था, वो मैं डिटेल में तो नहीं ड्रॉ करूंगा। हेलो हेलो रिया, प्लीज आपका माइक है तो बंद कर दीजिए आप इसे। ठीक है, जिसका भी हो प्लीज बंद कर दीजिए। देखिए, सो यहाँ पे होगा क्या भाई, कि हमने क्या करा कि एक इलेक्ट्रोड डिप किया सॉल्यूशन में, और यहाँ पर भी हमने क्या करा है, एक इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, और इसे मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, हाँ। सो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है भाई, कि हमारे पास जो सिंपल सेल हम ले रहे थे कि भाई ये वाला आपका जिंक वाला कंपार्टमेंट है, ये वाला कॉपर वाला कंपार्टमेंट है, आपको बाकी स्टोरी पता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि भाई इस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं बोलूं कि भाई ये कहाँ जा रहा है, जिंक से, सॉरी गिरा, Zn2 प्लस से किस में जा रहा है, जिंक में जा रहा है, और इसके लिए कुछ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, ठीक है। मान लेता हूँ ये x गिवन है। तो सिमिलरली कॉपर के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल जो है Cu2 प्लस से Cu में, इसके लिए मैं मान लेता हूँ y वोल्ट गिवन है, यहाँ पे x वोल्ट, ठीक है। तो यहां से जब आप इन दोनों को क्या करोगे, मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल है, तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालिए, क्या निकालिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो क्या यहाँ पे देखिए, जिंक मेरा कौन सा हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। इतना याद है कि नहीं है, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। चलिए, अब ई सेल अगर मैं बोलता हूं तो भाई कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि दोनों में रिडक्शन वैल्यू दी हुई है, तो y माइनस एक्स ये वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक। नो सर। ई नॉट सेल का मतलब कि भाई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, उसको क्लियर करना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं भाई, कि भाई क्या बोलते हैं, एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। लेकिन भैया इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोलर होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो मेरा स्टैंडर्ड केस में होती है। चलिए, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया हमने क्या करा, सेल को थोड़ी देर के लिए चलाया हुआ है, कंसंट्रेशन बदल गई, सेल का टेम्परेचर जो था हमने कहीं और रखा हुआ है, सेल का टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं किया है। उसके बाद ये जो वोल्ट मीटर थोड़ी देर चलने के बाद, जो यहाँ पे देखिए ये वोल्ट मीटर एक EMF सेल यानी कि ई सेल मेजर करता है। अगर मैं ई नॉट लगा दूं तब तो ये स्टैंडर्ड सेल हो गया, कौन वाला, ये वाला,
ठीक है। लेकिन अगर मैं ई नॉट हटा दूं तो ये मेरा ईएमएफ ऑफ द सेल है, ये भी ये स्टैंडर्ड सेल नहीं है, ये थोड़ी देर, मान लीजिए कि किसी भी टेम्परेचर पर आपको क्या हुआ, ये मिला हुआ ईएफ द सेल है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप बोल सकते हो इसको। तो इन दो चीजों को आप लोग याद रखिएगा कि भाई ये अगर ई नॉट नहीं है तब ये बोलेंगे भाई नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को इन दोनों सिंबल्स में, ई सेल और ई नॉट सेल में? यस सर। बाकी लोग? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। बाकी लोगों को नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लीजिएगा। चलिए, अब बेसिकली जो हमारा चैप्टर है ना उसको हम शुरू करते हैं और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है कि भाई इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल की बात करेंगे। तो बेसिकली सेल पोटेंशियल नहीं, आप लोग हेडिंग डालिए नॉस्ट इक्वेशन, हेडिंग डालिए कौन सी, नॉस्ट इक्वेशन। थोड़ा बहुत आप लोग भी नोट करते चलिएगा साथ साथ में। कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भाई, नॉस्ट इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन का कहने का मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक फिलॉसफी है, समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत को रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क का कहने का मतलब कि भाई ध्यान से सुनिएगा कि चेंज इन फ्री एनर्जी का मतलब कि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक N1A प्लस N2B, ये किस में जा रहा है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है भाई, N3C प्लस N4D में। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ये हमारा कौन सा है भाई, रिएक्टेंट साइड है, तो ये वाला जो टर्म होगा ये भाई आपका क्या है, प्रोडक्ट साइड है। अब या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो चेंज इन फ्री एनर्जी होगी कि नहीं होगी, बताइए आप। थर्मोडायनामिक्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो चेंज इन फ्री एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जो है वो मेरा निकल के आएगा कि भाई ये डेल्टा जी का जो है कि भाई रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जो है, जब आप एनर्जी चेंज इन फ्री एनर्जी निकालोगे भाई फ्री एनर्जी चेंज जो है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो वो डेल्टा जी आपको निकल के आएगा। और ये किसके बराबर होगा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया EW यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होगा। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत? यस सर। जो Yes, फ्री sir. एनर्जी होगी ना वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिकल वर्क के। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई कौन सी रिएक्शन हो रही थी, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, और इस रेडॉक्स रिएक्शन में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी वो डेल्टा जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डेल्टा जी के बराबर होगा। सो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई डेल्टा जी अगर कैलकुलेट करना है तो थर्मोडायनामिक्स से एक पैरामीटर, एक इक्वेशन निकल के आती है, उसकी हम बात करेंगे। तो एक बार और मैं अगली स्लाइड से ही कंटिन्यू करता हूँ कि भाई ये रहा आपका नॉस्ट इक्वेशन। और जो डेल्टा जी आप निकालोगे ना, इलेक्ट्रिकल वर्क अगर निकालना है तो हम थर्मोडायनामिक जो पैरामीटर है उसकी हेल्प से निकालेंगे। तो वो क्या निकल के आएगा भाई, डेल्टा जी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज इन फ्री एनर्जी, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब आप वही समझिएगा कि भाई हमने क्या करा है कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन हमने फिक्स करके चेंज इन फ्री एनर्जी निकाला हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। सो यहाँ पर ये हो गया डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT, और यहाँ पे हो गया लॉग। और मैं डायरेक्टली लिखता हूं आप लोगों को, मैं एक्टिविटी और कंसंट्रेशन को थोड़ी, एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूं, हम डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे कि भाई प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट अपॉन क्या हो गया, रिएक्टेंट। अगर आपको ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कहीं लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है ना कि भाई आप एक्टिव कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो।
रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसके एक्टिव कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ तो आप समझ गए ना किसकी बात कर रहे हो, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो। अगर ऐसा ब्रैकेट होगा तो वो कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो फिर वो कुछ और भी हो सकता है वहां पर। ठीक है, यानी कि एक बात बताइए, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। ऐसे रिस्पॉन्स करते रहिए आप लोग। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ये डेल्टा जी कहाँ से आया हुआ है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, यानी कि चेंज इन फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट प्लस 2.303 RT लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अब ये मान लीजिए कि भैया ये आपका जो है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और सिमिलरली अगर यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये नॉन स्टैंडर्ड स्टेट है और ये भाई आपका स्टैंडर्ड स्टेट है। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर मैं चेंज इन फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट की बात करूंगा, तो जब हम सेल प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि भाई सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, तो मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन बताई थी, वो देखिएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन, और यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल इंटू एफ। बताया था कि नहीं बताया था, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेता। समझ में आया क्या ये वाली इक्वेशन? Yes, sir. बाकी लोग नहीं समझ पाए? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए सिमिलरली यहाँ पर चेंज इन फ्री एनर्जी जो है किसी सेल का कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल इंटू एफ, यानी फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड स्टेट यानी कि चेंज इन फ्री एनर्जी जो ये डेल्टा जी है ना, इसकी जब आप बात करोगे तो भाई यहाँ पर क्या है, बस नॉन स्टैंडर्ड स्टेट है, यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट को छोड़ करके बाकी कोई भी स्टेट आ सकता है, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर, किसी भी कंडीशन में, या ऐसे बोलिए एनी कंडीशन एक्सेप्ट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो डेल्टा जी है इसके लिए भी कुछ बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बस फॉर्मूला यही है कि माइनस एन, और यहाँ पर आ जाएगा ई सेल इंटू एफ। ये इक्वेशन नंबर था। अगर स्टैंडर्ड के लिए बात करेंगे तो आप कौन सा सेल, ई सेल लोगे, स्टैंडर्ड ई सेल लोगे। और अगर मान लीजिए कि चेंज इन फ्री एनर्जी एनी कंडीशन या नॉन स्टैंडर्ड स्टेट की बात करोगे तो ई सेल भी आपका क्या आएगा, स्टैंडर्ड ई सेल नहीं आएगा, कोई भी कंडीशन पे ई सेल आ जाएगा। समझ में आया इतना क्या? Yes, sir. चलिए, अब एक बात बताइए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूं और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करूं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो ये वाली ई सेल देखिए, ये वाला जो ई सेल है ना, कि किसी भी कंडीशन पे हमें ईएमएफ ऑफ द सेल प्रेडिक्ट करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये सब हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की हेल्प ले रहे हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, जब मैं पुट करूंगा तो आप लोग बताते रहिएगा कि भाई अगर कहीं गलत हो तो चेक करते रहिएगा कि माइनस एन ई सेल इंटू एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एन, यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू एफ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 RT इंटू लॉग, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सिंपली लिख देता हूँ P अपॉन R, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, सिर्फ दोस्तों सिर्फ मुझे ई सेल कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो बताइए मुझे अगर लेफ्ट साइड में ई सेल सिर्फ रखना है तो क्या मैं पूरे इक्वेशन में अगर मैं क्या करूं, माइनस एन इंटू एफ से डिवाइड करूं तो सिर्फ ई सेल बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए आप लोग। देखिए यहां पर, हेलो, चलिए कोई बात नहीं। अब एक काम करिए, दोनों तरफ माइनस एन एफ से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन एफ, और ये देखिए ये यहाँ से कैंसिल, एन से एन कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यहाँ पर भी माइनस एन एन एफ एफ, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, ये माइनस एन एफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप लेफ्ट साइड देखोगे तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बचेगा यहाँ पर ई सेल। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल। ठीक,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो बेसिकली ये टोटल माइनस साइन आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉस्ट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बताइए, ये इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, और ये है भैया आपका नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, कैसे आया ये? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए और इस पे आगे थोड़ा बहुत और भी मैं इससे इजी करता हूँ। ठीक, सो चलिए नॉस्ट इक्वेशन को मैं आगे लिखता हूँ अगली स्लाइड पे, और इसमें जब हम ऐसा करते हैं, ये रहा आपका ई सेल इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT into log P upon R अपॉन NF। ये भैया आपका नॉस्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूं, मान लेता हूं कि इफ अगर आपकी R की वैल्यू जो है 8.314, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर मान लेता हूँ कि भाई 298 केल्विन है, और यहाँ पे जो फैराडे की वैल्यू है वो 96500 कूलॉम है, तो अगर मैं ये सारी की सारी वैल्यू पुट करूंगा, तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे एक सिंपल टर्म मिलेगा। क्योंकि ध्यान से सुनिए, मैं ये वैल्यू पुट क्यों कर रहा हूँ, उसका मकसद क्या है। आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पर जो R है वो भी यूनिवर्सल जो गैस कांस्टेंट है, क्या ये भी मेरा C है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और फैराडे की वैल्यू जो है 96500, ये भी मेरा कांस्टेंट है। तो ये जब बदलने वाला ही नहीं है, कोई चेंज नहीं होने वाला, तो इनमें इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और इक्वेशन को और मॉडिफाई कर देते हैं। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, वो देखते रहिएगा। ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 R की वैल्यू इंटू टेम्परेचर की वैल्यू 298 अपॉन N की वैल्यू जो है वो रिएक्शन के हिसाब से बदलते रहेगी इंटू 96500, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो भाई, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो जो ई सेल निकल के आएगी एट एनी कंडीशन की बात कर रहे हो, ये हो जाएगा भाई ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये भैया आपका फाइनल इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन नंबर जो 5th है, ये है फाइनल नॉस्ट इक्वेशन। याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, फाइनल नॉस्ट इक्वेशन। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत और इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? अब आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत एक दो चीजें और इसमें ऐड करता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, ये जो फाइनल लास्ट इक्वेशन आप लोग देख रहे हो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया यहाँ पर अगर कोई एक इक्वेशन जो दी हुई है सिंपली N1A प्लस N2B किस में जा रहा है, N3C प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, N4D। अब बताइए यहाँ पर N1 N2 N3 और N4 जो है, आप देखेंगे इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, N1 N2 कॉमा N3 कॉमा N4। क्या ये स्टोकियोमेट्री नंबर है कि नहीं? Yes, sir.
ये है आपका स्टोइकियोमेट्री नंबर। और अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि अगर मान लीजिए कि आपको इनकी वैल्यू यहाँ पे एक्टिव कंसंट्रेशन लिखनी है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म की। तो एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट साइड लिखना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हो भाई, ए स्क्वायर ब्रैकेट में रेज टू द पावर n1, यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, बी रेज टू द पावर n2, यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे। Yes, sir. अगर मैं यहाँ से आप लोगों को बोलूं कि चलिए ये जो रिएक्शन है क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इसके लिए अगर मैं बोलता हूँ कि भाई केसी लिखिए, तो मैं केसी नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे सिर्फ के लिखता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे भाई कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो बताइए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि C इंटू रेज टू द पावर n3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, ये रवि n3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d इंटू n रेज टू द पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू रेज टू द पावर n1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b रेज टू द पावर n2। सॉरी, यही होगा कि नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसा ही लिखते हैं ना। Yes, sir. बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। Yes, sir. समझ आ रहा। Yes, sir. इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं भी आपको कंसंट्रेशन लिखा होगा ना, तो आपको स्क्वायर करके ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली हम अपने स्टैंडर्ड, एक जो हमारा जिंक का स्टैंडर्ड है उसके लिए हम लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जो रिएक्शन हम बार बार डिस्कस करते हैं कि भाई ये रहा जिंक सॉलिड, और यहाँ पे क्या हो गया Cu2 प्लस, ये जो कंडीशन होगी किस होगी, एक्वस, और ये भाई किस में जा रहा है, रॉक्स रिएक्शंस के थ्रू। यहाँ पर आप देखोगे कि Zn जो है वो 2 प्लस में जा रहा है, ये एक्वस में जा रहा है, प्लस यहाँ पर आप देखोगे Cu2 प्लस ये भाई Cu सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। यहां से एक चीज आप नोट कर लीजिए, नोट कि भाई इफ एनी प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड आर प्रेजेंट, then active concentration is unity, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड हो, चाहे कोई भी प्योर सॉलिड हो, अगर वो प्योर कंडीशन में, प्योर लिक्विड चाहे प्योर सॉलिड, तो उसका जो एक्टिव कंसंट्रेशन होगा ना, उसको हम क्या लेंगे, यूनिटी यानी कि 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि अगर कॉपर की एक्टिव कंसंट्रेशन की बात करूंगा इस रेडॉक्स रिएक्शन में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की, प्योर सॉलिड है तो इसको मैं 1 मान लूंगा एक्टिव कंसंट्रेशन। और इधर बताइए, इधर जिंक साहब क्या है भैया, बताइए आप लोग, प्योर सॉलिड है तो इसको मैं क्या मान लूंगा, बताइए आप लोग, इसकी एक्टिव कंसंट्रेशन 1 मानूंगा कि नहीं मानूंगा। हेलो, नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए, ऐसा क्यों कह रहा हूं वो समझिएगा आप, कि अगर मैंने क्या बोला हुआ है कि भाई ये जो नॉस्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिएगा, ई सेल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग। अब बताइए कि अगर मैं पी की बात करता हूँ, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो भाई प्रोडक्ट साइड में Zn2 प्लस भी है और Cu2 प्लस भी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई Zn2 प्लस इनटू स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा Cu, और R यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जब मैं बात करूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए आप लोग, Zn लिखूंगा, सॉलिड है, प्योर कंडीशन में है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए Cu2 प्लस, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो मैंने नोट आप लोगों के लिए लिखवाया था, ये वाले नोट की बात कर रहा हूँ कि नोट कि मान लीजिए कि कोई भी प्योर लिक्विड हो चाहे प्योर सॉलिड हो, तो उसका जो एक्टिव कंसंट्रेशन होगा इज यूनिटी या इज इक्वल टू यूनिटी, यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, बताइए, इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, ये कॉपर जो है प्योर कॉपर होगा, तो इसकी जगह क्या हम पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। और यहाँ पर ये जो जिंक है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, बताइए, 1 पुट करेंगे कि नहीं करेंगे, इन दोनों की जगह। इनका जो एक्टिव कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। सो बेसिकली जब मैं इसे मॉडिफाई करूंगा इक्वेशंस को, तो आप देखिए आगे जो मेरी इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पर ये रहा, ई सेल इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, प्रोडक्ट साइड में क्या था, Zn2 प्लस था क्या, हाँ हाँ, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, Zn2 प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस। यही होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ पर कॉपर तो 1 हो गया और नीचे जिंक क्या हो गया, वो 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला Zn2 प्लस और नीचे Cu2 प्लस बचेगा। सो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन के लिए जो n की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 2 आती है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू भी 2 पुट कर सकते हो। तो लॉजिक समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे पुट करनी है उसके लिए, ठीक। अब Yes, बात sir. अब Yes, बात sir. आती है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड क्या होता है वो मैं बताता हूँ। क्या होता है भाई पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, इसके लिए हेडिंग डालिए आप लोग कि पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रोड, जस्ट मान लेता हूं कि भाई मैं एनोड इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने जैसे एनोड इलेक्ट्रोड बोल दिया है, तो एनोड इलेक्ट्रोड बोलने का मतलब हो जाता है भैया कि हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और हम ऑक्सीडेशन की बात करें। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई मेटल एम सॉलिड है, और ये किस में जा रहा है, कोई बताएगा मुझे, एम एन प्लस प्लस, यानी कि ये एक्वस में आ गया, आयन में बदला तो प्लस एन इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, ठीक है। बताइए क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब नॉस्ट इक्वेशन क्या बोलता है हमें, तो सुनते रहिएगा आप लोग कि भैया हमारे पास जो है, पहले मैं नॉस्ट इक्वेशन लिखता हूं, अप्लाइंग नॉस्ट इक्वेशन, क्या, अप्लाइंग नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन पहले मैं ड्रॉ करूंगा तो लिखूंगा भाई ई सेल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया बताइए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यही होगी कि नहीं नॉस्ट इक्वेशन, यही बोलता है ना। Yes, sir. चलिए अब आप लोगों से पूछता हूँ, इधर आ जाइए, जो ऊपर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी हुई है, ये वाला जो है भैया ये रिएक्टेंट है कि नहीं, रिएक्टेंट साइड, तो ये वाला कौन Yes, सा हो sir. जाएगा, Product side. Product साइड। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए आप लोग कि मैं यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दूं कि नहीं, पुट कर दूं कि नहीं, एक्टिव Yes, कंसंट्रेशन। sir. अब देखिए यहाँ पे बताइए ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, और ये रिएक्टेंट वाला कहाँ आएगा भैया, नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस Yes, सर। sir. चलिए Yes. पुट कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि अब ये क्या था भाई, हम सेल के बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम पोटेंशियल, अब ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे। सिंगल Yes, इलेक्ट्रोड sir. जब हमने लिया है, तो सिंगल इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम
सॉरी नॉस्ट इक्वेशन जो हम सेल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ई सेल की जगह क्या मैं ऑक्सीडेशन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताइए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड है माइनस 0.0591 अपॉन n, ठीक है, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चेंज हो रहा है तो इसलिए हमने n रखा हुआ है। और आप लोग देखते रहिएगा कि log p, ठीक है, log p और यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है आप देखोगे तो भैया ये ऑक्सीडेशन के केस में क्या हो जाएगा mn प्लस अपॉन यहाँ पर जो है m सॉलिड है तो m लिखूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं अब ये बताना चाहता हूं कि अगर इसी इक्वेशंस को मैं आगे बढ़ूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग, और इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. क्यों मैंने लिखा कि भैया ये क्या है आपका प्योर सॉलिड, क्या है, और प्योर सॉलिड तो इसका जो एक्टिव कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर 1 हो गया तो न्यूमरेटर अपने आप रिमेनिंग इतना ही रहेगा, ठीक है, आप देख रहे हो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाफ सेल के लिए निकालिए तो आप कैसे निकालोगे भाई, ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन वो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में ले रहा है उसका एन वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसका आयन की कंसंट्रेशन, आयन की नहीं एक्चुअली ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस पे एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो मैं उसको ढूंढता हूँ कि भाई वो न्यूमेरिकल का है, ये फॉर्मूला पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं कहाँ है, हाँ ये रहा 38 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई समझ में आ ही जाएगा। 38 व्हाट इज द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड डिपिंग इन मतलब इतने मोलर जो है जेडियन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जेडियन सॉल्यूशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जेडियन टू जेडियन 2 प्लस सिस्टम इज इतना दिया हुआ है 0.763 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक बात बताइए कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे देखिएगा ई नॉट, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.763 वोल्ट, ठीक है, और जो आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पर आप लोग देखोगे कि भाई जो कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन है ये वाला Zn, यहाँ पर जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा और ये किस में जाएगा भैया बताइए, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो आपकी 2 निकल के आ गई, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और यहाँ पर जो है कि आप Zn प्लस की जो कंसंट्रेशन लोगे ना Zn प्लस की भैया वो कितना हो जाएगी बताइए 0.01 मोलर, ये वाले, ठीक है, बाकी कुछ चाहिए नहीं आपको, आपको सिंपली और क्या करना है भाई, यहाँ पे ये सॉलिड है तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक। सो अब अप्लाई करिए आप लोग नॉस्ट इक्वेशन, तो वो कौन सी नॉस्ट इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, हाफ सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन वाला, तो वो क्या था हमारा ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यही था कि नहीं था बताइए आप लोग। Yes, sir. यस सर। अब अगर मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 एन और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ध्यान से सुनिएगा, हमें चाहिए क्या, एक तो ये टर्म चाहिए
एक कंसंट्रेशन ऑफ आयन या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चाहिए और दूसरा एन की वैल्यू चाहिए। बताइए एन की वैल्यू ये रही, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ई नॉट ऑक्सीडेशन इन्होंने बता ही दिया है और यहाँ पे जेड की कंसंट्रेशन इन्होंने सॉल्यूशन में मेंशन कर रखा है। तीनों वैल्यू पुट करोगे तो आपको ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. 0.763 minus 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया बताइए आप लोग? 0.01, ये ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो लॉग की वैल्यू है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 0.01 जो है, यहाँ पे देखिए 0.01 को क्या मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ? और Yes, यहाँ पे sir. जब मैं लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ भाई 10⁻⁻2, तो -2 आगे चला जाएगा, log 10/10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जो पूरा नंबर है वो क्या हो जाएगा मेरा? ये पूरा वाला नंबर बताइए ये -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीडेशन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0.763 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना भैया, इसको आगे सॉल्व करोगे तो -2 इंटू लॉग 10/10, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्या निकल के आएगा? -2। इसलिए इस पूरे जो टर्म है इसकी जगह हमने -2 रखा हुआ है। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सॉरी देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आएगा भाई वो कितना आ जाएगा? 0.763 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.0591। ऐड करके बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ रहा है? 0.8221 volt. ठीक है, सो भाई ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया 0.8221। ठीक है, कैसे निकालना है समझ में आया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हाफ सेल पोटेंशियल आपको तो निकालना आ गया। अगर आप लोगों से ऑक्सीडेशन दिया हुआ तो ठीक था। अगर मान लीजिए कि आपको रिडक्शन दिया हो तब क्या करोगे आप लोग? बताइए आप लोग। तो रिडक्शन दिया होगा तो वैसे ही करेंगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, रिडक्शन दिया होगा तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप लोगों से बोला जाए कि भाई रिडक्शन रिएक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ई सेल नहीं सॉरी ई रिडक्शन फॉर एनी रिएक्शन। ठीक है, तो एनी रिएक्शन के लिए आपको कैलकुलेट करना है कोई भी। तो मान लीजिए कि भाई ये रहा Mn प्लस एक्वस, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? n इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा है? M सॉलिड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग क्या करोगे भाई? अप्लाई नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या करिए? अप्लाइंग नॉस्ट इक्वेशन। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या बोलती है भाई? कि ई सेल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और सिमिलरली इसी पे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो जहाँ ई सेल आएगा तो हम क्या बोल देंगे भाई? ए रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, यानी रिडक्शन रिएक्शन के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन। और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा भाई कि क्या बोल रहे हैं? लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब एक बात बताइए, प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा? एम, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट साइड, देखिए ये रिएक्टेंट के साइड है, ये आर, और ये कौन सा भाई? प्रोडक्ट के साइड है। ठीक है, तो ये P, तो प्रोडक्ट का तो हमने लिख दिया क्योंकि सॉलिड है। और यहाँ पर जो है आप देखोगे कि भाई M N प्लस जो है एक्वस कंडीशन में। एक बात बताइए, ये प्योर कंडीशन में तो 1 वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी इसकी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लिखता हूँ कि भाई ई एम एफ जो है रिडक्शन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई नॉट
रिडक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा भाई ये 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग, ये हो जाएगा 1 अपॉन m n प्लस। ठीक है, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो देख लीजिए कि अगर मान लीजिए 1 अपॉन a है, तो अगर मैं क्या करूं लॉग a लिखूं तो माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा इधर? Yes, sir. तो मैंने क्या करा है कि ये जो mn प्लस है उसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ई रिडक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, ई नॉट रिडक्शन प्लस, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग m n प्लस, यानी कि आयन की कंसंट्रेशन, यही है और कुछ नहीं है। वहां पे देखिएगा भाई ये किसके लिए है, रिडक्शन के लिए। ठीक है, ई सेल फॉर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या था, कुछ नहीं था, ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था, ई नॉट ऑक्सीडेशन, सॉरी ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग m प्लस n, यही कंसंट्रेशन था ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क क्या है बताइए आप लोग? सिर्फ साइन का फर्क है कि नहीं? यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव साइन है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। बस। ठीक है, बाकी कुछ इसमें फर्क नहीं है और कुछ करना नहीं है इसमें। एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि भाई केसी कैसे निकालो। तो सिमिलरली मैंने पहले बताया ही था, अब आपको बताता हूँ। उससे पहले एक दो चीजें कॉन्सेप्ट हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत जो भी अगर कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहना है। इसका मतलब कि अगर मैं मानता हूं कि भाई यहाँ पर N1A प्लस N2B, ये एक रिएक्शन जारी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किस में बदल रही है, N3C प्लस N4D में। और सिमिलरली जैसे ही D C और D फॉर्म कर रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन जारी है एक, हाँ, और वो जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो फॉर्म कर रही है N2B प्लस N1A, यानी यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों रिएक्शंस चल रही है। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम टाइम पे वापस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे जो नेट रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर बताइए लो आप लोग, अगर मैं बोलूं कि भाई नेट रेडॉक्स रिएक्शन 0 होगी कि नहीं होगी? हेलो, Yes, sir. Sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, नेट जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो 0 हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है ना, रेडॉक्शन और ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उनके बीच में क्या हो गया भैया, रेडॉक्स इक्विलिब्रियम आ गया है। यानी कि मान लीजिए कि भाई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, सेल रिएक्शन क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। तो उस केस में यहाँ पे देखिएगा, मैं नॉस्ट इक्वेशन लिखने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई नॉस्ट इक्वेशन क्या था कि भाई यहाँ पे देखिए ई सेल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग, किसकी बात कर रहे थे भैया, यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यही फॉर्मूला था नॉस्ट इक्वेशन का। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मेरी रेडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं रही है, क्या, जब मेरा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में ध्यान से सुनिएगा कि भाई सेल मेरा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया, सेल Discharge. डिस्चार्ज हो गया। और जब मेरा सेल डिस्चार्ज हो गया है, यानी कि उस केस में जब आप देखोगे तो भैया जब सेल काम ही नहीं कर रहा है तो ई सेल मेरा 0 निकल के आएगा कि नहीं आएगा?
कोई पोटेंशियल ही जनरेट Yes, हो sir. रहा, रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो भैया आपका क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, का 0। अब आ जाइए यहाँ पर इक्वेशंस के लिए मैं थोड़ी बहुत बताता हूँ कि यहाँ पर जो आपने इक्वेशन लिखा हुआ है भैया, मैंने माना कि भाई रेडक्स रिएक्शन है N1A N2B इक्वल टू N3C N4D। इसके लिए अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा हो 11th में, तो अगर मैं बोलता हूँ कि भैया मैं क्या बोलूं इसको Kc, लेकिन Kc ना बोल के मैं मानता हूँ कि भाई दोनों इक्विलिब्रियम में, तो मैं K लिखता हूँ यहाँ के लिए, ठीक है, क्योंकि बाकी बुक में K लिखा हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई K इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या लिखूंगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, C रेज टू द पावर N3, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, D रेज टू द पावर N4 अपॉन, यहाँ पर क्या लिखूंगा, A रेज टू द पावर N1 इंटू B रेज टू द पावर N2। यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc? Yes, sir. बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलिए बहुत Yes. बढ़िया। अब एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, इसको मैं सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ भाई, कि P यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, देखिए ये वाला जो है प्रोडक्ट का साइड है, ठीक है, और ये वाला कौन सा है आप लोग बताइए, रिएक्टेंट का साइड है, ठीक है। Reactant. तो P अपॉन R लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता यहाँ पे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं पुट करूंगा, तो अभी फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया है, दोनों में जो रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ गई है, तो यहाँ पे ई सेल क्या मैं 0 लिखूंगा, Yes, sir. Yes, sir. इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग। क्या मैं, आप लोग सुनते रहिएगा भैया, बताते रहिएगा, C रेज टू द पावर N3, यहाँ पर D रेज टू द पावर N4 अपॉन, यहाँ पर मैं A रेज टू द पावर N1 और यहाँ पर B रेज टू द पावर N2 लिखता हूँ, ठीक है। ये पूरा इतना तो लिखूंगा। क्या मैं अगले स्टेप में इसको ई नॉट सेल को मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ई नॉट सेल, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग। इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या के लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Yes, sir. Yes, sir. लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताइए। यहाँ से ये जो पूरा टर्म है, इसकी जगह मैं के लिख दूंगा, तो लॉग के आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए इससे। Yes, sir. चलिए बहुत सही, ये हुई ना बात। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर देखते रहिएगा आप लोग, ये जो टर्म था मुझे लॉग के निकालना है, तो लॉग के निकालना है तो मैं एन को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, एन ई नॉट सेल, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 0.0591, ठीक, इंटू लॉग के। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भैया, बताइए आप लोग। Yes, sir. पक्का वाला? अब एक काम करिए, लॉग के निकालना है तो क्या लिखूंगा आप लोग बताइए, एन ई नॉट सेल अपॉन माइनस 0.0591, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? Yes, sir. ठीक है, हमने जब ये लिख दिया, और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये जब हमने ई नॉट, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट वन सेकेंड, हाँ जी, थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये जो था ये टर्म, इसको इधर लेके आऊंगा तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और ये नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, समझे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir.
उसको हमने ध्यान नहीं दिया। सो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी E नॉट नहीं होगा, फिर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये भैया आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो ये एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला नंबर क्या होगा, ये लॉग बेस 10 है, याद रखिएगा लॉग बेस 10 की हम बात कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ से अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो log k इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा n E नॉट सेल अपॉन 0.0591, ठीक है। और यहाँ से अगर सिर्फ आपको k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, k 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा E नॉट सेल अपॉन 0.0591, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 10 के पावर वैल्यू आएगी क्योंकि log बेस 10 हमने यूज किया हुआ है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। और कहीं कहीं किताबों में आप लोगों को कैसे लिखा होगा तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसी को ही मॉडिफाई करूंगा, तो 10 को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, देखिएगा कि भैया ये रहा आपका k की वैल्यू, और यहाँ पे लिखा होता है एंटी लॉग, क्या लिखा होता है, एंटी लॉग, और यहाँ पर लिखा होता है n E नॉट सेल, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, E नॉट सेल अपॉन 0.0591, ठीक है। तो एंटी लॉग का मतलब क्या होता है कि 10 रेज टू द पावर n E नॉट सेल अपॉन 0.0591। इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, हेलो, इतना समझ में आया कि दोबारा बताऊं, बोल दीजिए आप लोग, सर दोबारा बताओ। ठीक है एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो हमें ऑप्शन में वैल्यूज गिवन होते हैं ना वो 10 टू पावर में समथिंग में गिवन होते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रही है आप लोगों को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही मैं डेराइव करने वाला हूँ कि भैया मैंने क्या करा, ये रहा आपका log k इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है n E नॉट सेल अपॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0591, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, log बेस 10 होता है। जब log बेस 10 है भैया तो आप क्या करोगे, सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये k कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर जो पूरी वैल्यू दी हुई है ना, इसके पावर, इधर ध्यान से सुनिएगा भैया, ये क्या है आपका राइट साइड का टर्म है और इधर क्या है लेफ्ट साइड का टर्म है। अगर log हटाओगे, ध्यान से सुनिएगा, क्या करोगे आप, log हटाओगे तो k की वैल्यू निकालना है तो log आपको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, ध्यान से देखिए कि जो k की वैल्यू निकल के आएगी ना, वो इधर जो राइट साइड है उसको 10 टू पावर, इसके पावर में लिखना है। जैसे 10 टू पावर a लिख दिया ना, वैसे इस पूरे टर्म को आप लिख दीजिए 10 के पावर में n E नॉट सेल अपॉन 0.0591। अभी समझ में आया क्या आपको, यस सर। ठीक है। और अगर जो आपने 10 टू पावर में लिखा हुआ है ना, इसी को हम क्या कर देते हैं, कायदे से बोल देते हैं कि भैया, या यहाँ पर इस वाले टर्म से हम निकाल के इसको क्या लाएंगे कि ये रहा भैया k की वैल्यू, और यहाँ पे एंटी लॉग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एंटी लॉग लिख दीजिए। एंटी लॉग में आंसर नहीं होता है, मोस्ट ऑफ टाइम 10 टू पावर समथिंग में होता है, इस वाले फॉर्मेट में होता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए कि कहीं किसी बुक में लिखा हो तो आप देख लीजिएगा, एंटी लॉग क्या हो जाएगा, n E नॉट सेल अपॉन 0.0591, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन एग्जाम वगैरह में ऐसा ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। चलिए बहुत सही, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं एक आध क्वेश्चंस की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों का थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। 6 to 7 क्वेश्चन है अपने पास। ये भैया देखो, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन मैंने लाया है, अभी रिसेंटली ईयर का ही है। ये रहा 2022 में 29 जुलाई अर्निंग्स एक्ट। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि भैया ये जो दिया हुआ है ये कौन से साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये है भैया आपका राइट साइड। अब बताइए लेफ्ट साइड में क्या होगा, O फॉर ऑक्सीडेशन और R फॉर Production.
चलिए अब बताइए कि भैया ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, ये एनोड होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, कैथोड। कैथोड। चलिए बहुत सही। इन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ वो ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला हुआ कि भैया ये सेल दिया हुआ है और Cu2+ जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। जब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आने लगेंगी कि भैया ये रहा फॉर अ सेल, Cu किस में जा रहा है, Cu2+ में जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए, ये रहा Cu किस में गया, Cu2+ में गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। सिमिलरली यहाँ पर सिल्वर का क्या हो रहा है भैया, लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड है तो रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है Ag+ जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो किस में जा रहा है, Ag+ में। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि क्या यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल है क्या, नेट इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर देखोगे आप कि 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई दे रहा है, लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है बताइए, एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यस सर। Yes, sir. अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा भैया, ये 2Ag+ होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा और वो 2Ag+ आएगा। अब एक बात बताइए कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई, चार्ज Yes. बैलेंस हो गया। Yes, sir. तो यहाँ पर जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आएगी, n की वैल्यू 2, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, n की वैल्यू आपकी 2 तो आ गई। इन्होंने पूछा क्या है वो देखते रहिएगा कि फिर इन्होंने देखा हुआ सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, सेल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 0.34 at 298 Kelvin. The magnitude of standard potential, standard electrode potential for Cu2+ to Cu, यानी कि आपसे क्या पूछा हुआ है कि भैया आप एक काम करो, स्टैंडर्ड जो है ना रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए Cu2+ से Cu के लिए कि भैया कितना आएगा, और इन्होंने Ag जो है रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ है और इसकी भी पूरी वैल्यू दी हुई है। आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाता हूं। पहले बाकायदे से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप किससे सॉल्व करोगे, नॉस्ट इक्वेशन से। किससे सॉल्व करोगे आप लोग बताइए, आप लोग नॉस्ट इक्वेशन लगाओगे यहाँ पर तो नॉस्ट इक्वेशन क्या आएगा, ई सेल इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन n इंटू एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, ये रहा भैया प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इधर क्या हो गया रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस रिएक्शन से आप देखोगे कि भैया प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ये Ag+ नहीं होगा, Ag होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साइड में कौन कौन आ रहा है, यहाँ से चेक करिए, ये प्रोडक्ट के साइड में आएगा कि नहीं आएगा, Cu2+ प्लस Ag, और इधर क्या हो जाएगा Cu और Ag+, यही आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. ये देखिए Yes, तो sir. ये किधर होगा, ये आपका रिएक्टेंट साइड और ये वाला आपका प्रोडक्ट साइड। तो इसकी जब आप कंसंट्रेशन लिखोगे तो भैया ये Cu को तो भूल जाओ, ये सॉलिड में होगा, और इधर Ag को भूल जाओ, ये भी सॉलिड में होगा। तो भाई अगर आप मैं इसको वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट साइड में Cu2+ की कंसंट्रेशन आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा रिएक्टेंट साइड में Ag+ की कंसंट्रेशन। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो Cu2+ की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा Ag+ की कंसंट्रेशन, और बाकी सॉलिड में है तो उसकी यूनिट ही आ जाएगी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए ई सेल की वैल्यू, ई सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 0.43, तो ये भैया आपका वैल्यू कितना हो गया 0.43 वोल्ट इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल को ऐसे रहने दीजिए, क्यों रहने दीजिए मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि उसी में से हमें आंसर निकालना है। माइनस यहाँ पे आप लोग बताइए मुझे कि भाई यहाँ पे देखिए
ये वाला जो टर्म दिया हुआ है इसके बराबर इन लोगों ने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बताइए आप लोग। Yes, sir. तो वैल्यू क्या पुट कर दूं भाई, 0.06 वोल्ट रख दूं, तो रख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.06 और n की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो हमने 2 रख दिया इनटू लॉग। अब बात करिए कंसंट्रेशन, Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन कहां से निकालोगे, तो जब मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट बताया था, सेल बताया था, तो मैंने बताया था कि ये Cu2 प्लस दिख रहा है और इसके बगल में इसकी कंसंट्रेशन लिखी हुई है, तो कौन सी कंसंट्रेशन लेंगे, इसके बगल वाली। तो बताइए क्या लिखूंगा मैं, 0.001 मोलर कॉपर की कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन, ये वाली लेंगे कि नहीं लेंगे, बताइए। ये रहा आपका Ag और इसके बगल में इसकी कंसंट्रेशन, लिखेंगे क्या, यहाँ पर सुनते रहिए 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। चलिए बहुत सही, इतना तो हमने कर दिया। अब बात आती है कि आपको ई सेल, इन्होंने पूछा क्या है, लॉजिक आप लोग समझ नहीं आए क्योंकि मैंने ये यूज क्यों किया, क्या किया था मैंने, वो आप लोग समझ ही नहीं पाए। यहाँ पे देखिए ई सेल की वैल्यू इन्होंने पूछा हुआ है कि भैया सर एक काम करिए आप कि मेरे से यहाँ पर ये देखिए ई नॉट Cu2 प्लस से Cu आपको निकालना है, यही पूछा है कि नहीं पूछा है, यहाँ पे देखिए अब देख रहे हो आप लोग। Yes, sir. और इन्होंने Ag के लिए दे रखा है इसके बगल में, ठीक है, ई नॉट की बात कर रहा है। अब मैं अगर मान लीजिए कि आपको ई नॉट सेल निकालना है, तो रिडक्शन कॉपर का क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर का रिडक्शन, तो मैं यहाँ पे यही करूंगा कि नहीं करूंगा, Ag प्लस Ag, रिडक्शन में से कैथोड में से एनोड को घटाऊंगा, तो यही वाला लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताइए आपको। Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताइए, Ag प्लस का गिवन है, यहां से वैल्यू देखिए, गिवन है कि नहीं, Yes, sir. तो मैं ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे रख दूं, ये वाला टर्म, Yes, sir. चलिए रख देते हैं, आ जाइए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.43 इक्वल्स टू Ag प्लस से Ag में जा रहा है, तो ये आ रहा है 0.8, ये वैल्यू गिवन है, और माइनस में क्या हो जाएगा, ई नॉट Cu2 प्लस से कहा जा रहा है, Cu में यही हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 0.03 हो जाएगा इनटू, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 0.03 इनटू। एक बात बताइए, इसको मैं अगर लिखूंगा सॉल्व करके, तो सुनते रहिएगा क्या लिखने वाला हूं मैं, इसकी जगह मैं 10 टू पावर -2 और इसकी जगह मैं 10 टू पावर -3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बोलो यार। Yes, sir. अब इसको मैं कट करूं तो रिजल्टेंट यहाँ पे 10 टू पावर -1 बचेगा, और 10 टू पावर -1 को यहाँ पे देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, लॉग 10 टू पावर -1 को, ये -1 आगे आ गया, और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या यहाँ से निकल के -1 आएगा कि नहीं आएगा पूरा, तो मैं यहाँ पर -1 रख दूं। Yes. अब बताइए ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया है, तो अब इसको भूल ही जाइए कहानी, ठीक है, खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनते रहिए भैया क्या होने वाला है, अब इधर हो जाएगा आपका 0.43 माइनस 0.80, और ये भी इधर ला दीजिए, तो इधर हो जाएगा -0.03 इक्वल्स टू, माइनस में आएगा Cu2 प्लस से Cu में, सही लिखा है क्या मैंने, कितने लोग एग्री करते हैं बताइए। Yes, sir. Yes, अब sir. बताइए Yes, sir. कितना, घटाइए और आंसर बताइए कितना आ रहा है, माइनस से माइनस में वैल्यू आएगी तो कितना आ रहा है, 0.34. 0. ई नॉट Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.34. 0.34, 0.3
4 वोल्ट। यही आपका आंसर है। समझ में आया? हमें सिर्फ ये इसलिए Yes, रखा था sir. कि भैया, ठीक है चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलिए, ये न्यूमेरिकल आप लोग देख रहे हो? Yes, sir. ठीक है, इसको एक काम करिए, वैसे क्लास तो खत्म होने वाली है लेकिन इसको ट्राई कर लेते हैं। इसको नहीं, एक और न्यूमेरिकल होगा, ये भी ठीक ही है। हाँ, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट मैं ही बताता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला हुआ है कि द सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल, इधर क्या रखा हुआ है SHE। कितने लोगों को समझ में आया? कौन सा पोटेंशियल सेल है बताइए? SHE है कि नहीं है? या यही तो है आपका SHE। ठीक है, और ये रहा आपका। अब बताइए, ये किधर है? राइट साइड है तो ये कैथोड होगा, और ये किधर है? लेफ्ट साइड, तो ये एनोड होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि भैया ये सेल है, सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है। किसकी? सेल पोटेंशियल की। कितना दिया हुआ है? सो यहाँ पर देखोगे, ई सेल की वैल्यू दी हुई है 0.576। ठीक है, और टेम्परेचर जो है आपका गिवन ही है। तो यहाँ पे द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज नियरेस्ट इंटीजर की उन्होंने बात करा है। तो भैया पीएच ऑफ सॉल्यूशन बताइए। पीएच ऑफ सॉल्यूशन जब उन्होंने बोला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को E नॉट Cu2 प्लस से Cu के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और ये भैया आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया था ना कि भैया ये रहा H2, ये क्या करने वाला है, इसकी कहानी सुनिएगा आप। ये H2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और इसके लिए जब मैं बोलूंगा कि रिडक्शन पोटेंशियल, तो H प्लस से H में जाएगा, ये 0 होगा कि नहीं होगा? SHE के लिए आर्बिट्रली 0 होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. जब 0 होता है तो अब यहां से आपको करना क्या है? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन में आप लोग अप्लाई करिए नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा, ई सेल इक्वल्स टू यहाँ पर ई नॉट सेल माइनस 0। अब ध्यान से सुनिए, हमें जब ये वाली वैल्यू दी हुई है ना, कौन सी? ये वाली वैल्यू, तो आपको पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 2.303 RT अपॉन N इंटू F इंटू लॉग concentration of product upon concentration of reactant, P upon R। ठीक है, P upon R कैसे लिखोगे? इसके लिए ना आपको भैया कंसंट्रेशन, पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, OHCR लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये रहा आपका 2, सॉरी, ये जो H2 है, ये क्या करेगा कि भाई 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा, और यहाँ पर जो है आप देखोगे Cu2 प्लस जो है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा? Cu सॉलिड में। ठीक है, यही होगा। अब नेट हाफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस Cu2 प्लस, और ये किस में चला जाएगा? 2H प्लस प्लस Cu सॉलिड। अब बताइए, सॉलिड वाले को मैं कट कर दूं, इसको और इसको मैं हटा देता हूं, और जैसे ही मैं हटाऊंगा तो बताइए, रिएक्टेंट साइड में ये रिएक्टेंट साइड है, और ये कौन से साइड में है? Product. अब मैं यहां से ध्यान से सुनिएगा, जो मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ कंसंट्रेशन टर्म, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रहा भाई, अगर मैं यहीं से रिप्लेस करूं तो प्रोडक्ट साइड में 2H प्लस है, तो क्या मैं यहाँ पर H प्लस का स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? स्टोकियोमेट्री,
और कॉपर सिर्फ एक ही है, तो आपको Cu2+ लिखना है। ये गलती मत करिएगा, कुछ लोग H+ लिखेंगे, H+ नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, 2H+ है तो H+ का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने वहां पे क्या कर रहा था भाई कि भाई A⁻⁴ N1 लिख रहा था कि नहीं, क्योंकि वो उसकी स्टोइकियोमेट्री थी। ठीक है, N1 A को हम क्या लिख सकते हैं भाई, A⁻N1। तो सिमिलरली 2H+ है तो H+⁻² हमने लिखा हुआ है। अब इतने वाले पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं 0.06, और यहाँ पे जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2। सो n की वैल्यू आप 2 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ई सेल की वैल्यू इन्होंने पुट कर रखा है 0.576। ठीक है, इक्वल्स टू, अगर जब आप E0 सेल निकालोगे तो E0 सेल आपका क्या निकल के आएगा वो देखिए। एक तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला E0 Cu2+ से किसमें जा रहा है, Cu में जा रहा है। इसकी वैल्यू जो दी हुई है 0.34। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे कम है, 0 वाले का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड। अब हम अगर E0 सेल निकालना है हमें, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू पुट करनी है, तो E0 सेल निकालना होगा। तो आप क्या करोगे भाई, कैथोड में से एनोड को घटाओगे तो 0.34 - 0, तो ऑब्वियसली उतनी ही वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0.34 इक्वल्स, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और इस 2.303 RT/F को मैं लिख सकता हूँ 0.06 n की वैल्यू 2 इंटू लॉग। इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे चलने वाली है कि यहाँ पे देखिए H+ की इन्होंने कंसंट्रेशन दी नहीं है। इन्होंने क्या यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन मेंशन नहीं की है, लेकिन Cu2+ की कंसंट्रेशन दी हुई है। तो एक मान लीजिए कि भैया ये H+ ऐसे रख दीजिए, इसका स्क्वायर अपॉन Cu की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.01। डन, इतना हुआ। एक काम करिए, इसको सॉल्व करते रहिए आप लोग। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, क्या हो जाएगा 0.576 माइनस 0. क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 इक्वल्स टू, ये निकल के आ जाएगा आपका 0.03 इंटू लॉग। तो ये वाले को रुक जाइए, हाँ मैं इसको लिखता ही हूँ, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना। अगले पेज में मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करिए, कितना आ रहा है कोई बताएगा मुझे। हेलो, हेलो, ये बताइए कितना होगा। .236। ये आएगा आपका 0.236। और ठीक है, तो चलिए आगे ले चलते हैं इसको अगली स्लाइड पे। 0.236 इक्वल्स टू, यहाँ पे था 0.03 इंटू, ये माइनस साइन होगा, ऑफकोर्स माइनस साइन होगा, हाँ माइनस इंटू, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे था log H+ का स्क्वायर अपॉन 0.01। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 0.236 अपॉन 0.03 इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप लोग, log H+ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा log, इसको भी आप एक काम कर दीजिए 10⁻⁻²। सॉरी ऐसे नहीं होगा, 10⁻⁻², ऐसे लिख दीजिए इसको। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, ये डिवाइड करिए इसको। और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी -2 log H+ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये वापस जो -2 है वो माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस
log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको बेसिकली -2 कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से log h प्लस जो है इसको क्या आप लिख सकते हो क्या? माइनस log h प्लस को क्या लिख सकते हो आप लोग? ph लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.236 अपॉन 0.03 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो भैया 2 pH -1। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके pH की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो यहाँ से आप pH की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेना। चलिए ठीक है, आप लोग अगली क्लास के लिए रेडी हो जाइए। बाय बाय सर। बाय एवरीवन, बाय, Thank you, sir. वेलकम। Bye, sir. सर आ गए क्या? प्रवीण सर आ गया। Thank you, sir. हाँ जी सर जी, गुड वेलकम। इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हैप्पी दिवाली सर, एडवांस में। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू सर, आपको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली दोस्तों। Thank you, sir. Same to you, sir. Same to you, sir. सेम टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो बाय।